इन 429 के कह रहा है द पॉइंट्स 2,1, 8,5 एंड x,7 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन द वैल्यू ऑफ x इज। अब देखिए हमें बोला है कि ये 2,1, 8,5 और x,7 हमारे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे लाइन कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे लाइन करने का मतलब हमारे क्या होता है कि वो क्या है, तीनों पॉइंट्स के हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हमें पता है कि कोलिनियर पॉइंट्स, अगर कोई तीन पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं तो मान लीजिए मैं आपको जनरली बता देती हूँ, x1 x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर हमारे कोई तीन पॉइंट्स हैं और वो कोलिनियर हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमारा ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। तो ऐसे ही हम लगाएंगे, इसमें डिटर्मिनेंट लगाएंगे। आई होप कि डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करना आता हो, या फिर मतलब डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी होती है, वो आपको आते हो, वैसे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंड करेंगे, सिंपल सा ही है। 2 इंटू 5 माइनस 7 और यहाँ पे -1 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 8 7 56 माइनस 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सॉल्व करके 11। तो 2,1, 8,5 और 11,7 हमारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं। क्वेश्चन नंबर 430 के कह रहे हैं इन अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पी इज़ द पॉइंट -1, क्यू इज़ 8,0 एंड आर इज़ 7,5, देन एस इज़ द पॉइंट। अब क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस हमारे क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर हमें पॉइंट दिए हुए हैं और एस हमें निकालना है। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, डायगोनल के जो मिड पॉइंट होंगे, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस। ठीक है, तो मिड पॉइंट हम मान लेते हैं पी आर का क्या है, अल्फ़ा कमा बीटा है। तो अल्फ़ा क्या होगा, 7 - 1/2 विच इज़ 3, बीटा होगा 5 - 1/2 विच इज़ 2। तो मिड पॉइंट हमारा हो गया 3,2। ऐसे ही क्यू एस का मिड पॉइंट क्या होगा, x + 8/2 और x + 8/2 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y + 0/2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो हमारा एस पॉइंट क्या आ जाएगा, -2,4। क्वेश्चन 431 के कह रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारे वो जो लाइन है वो पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर हमारे वो लाइन है। तो देखिए हम पहले समझ लेते हैं, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो x + by + c हमारे अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप हमारा क्या होगा, -a/b, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का नेगेटिव बाय b हमारा क्या होगा, उस लाइन का स्लोप होगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई, हाँ जी। अब वो लाइन जो हमारी लाइन है वो क्या कर रही है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है। इन दोनों का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे, आ जाएगा x = 1 और y = 2, मतलब जो लाइन है हमारी वो 1,2 से हमारी पास कर रही है। अब x + 3y + 1 के वो परपेंडिकुलर है। अगर हमारी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उसका हमें रिजल्ट क्या होता है, m1 × m2, मतलब दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, -1। अब इसका स्लोप हमारा क्या होगा, -1/3। इसका स्लोप हम m1 मान लेते हैं जो कि होगा -1/3, और जो हमें लाइन निकालनी है, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, उसका स्लोप हम m2 मान लेते हैं। तो m1 × m2 हमारा क्या है, -1। तो m2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, मतलब जो लाइन हमें निकालनी है उसकी स्लोप हमारी क्या है, 3 है। अब इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, y - y1 = m × x - x1। y1 हमारा क्या कौन सा पॉइंट था, 2 था, और m हमारा था, उसका स्लोप था 3, और x - x1 हमारा क्या है, 1 है। तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 3x - y - 1 = 0।